हेलो दोस्तों, आफ्टर लॉन्ग टाइम वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। तो जी अभी हो रहा है सुबह का टाइम और ये देखिए यहाँ पे मैं वॉक करके आ गई थी। और आज मैं अपनी एक्सरसाइज ना सुबह सुबह कर रही हूँ। बच्चे अभी स्कूल गए नहीं हैं तो मैंने सोचा कि चलो वो जब तक स्कूल जाएं उससे पहले मैं अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा रही थी बस कि मैं इस टाइप की कुछ एक्सरसाइजेस करती हूँ 30 to 40 मिनट की। और अपने हेयर्स मैंने कटवा लिए, इसी वजह से ये देखिए क्या हाल हुआ पड़ा है। और इस दिन का तो मैंने सोचा था आपको एक्सरसाइज रूटीन दिखाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं शूट, तो फिर मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड किया नहीं था तो नहीं दिखाया। ये देखिए छोटे छोटे डॉगीज हैं जो सुबह के टाइम पे बाहर घूम रहे हैं। और टाइम देखिए अभी 5 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। और आजकल मुझे रात में अच्छे से नींद ही नहीं आती है। आ गई हूँ किचन में, अनदर डे है। और इसके बाद में उस व्लॉग के बाद में मैंने 2-3 दिन बीच में शूट नहीं किया था। मेरी तबीयत ऐसी चल रही थी और फिर थोड़ा सा मुझे टेंशन भी था, इसी वजह से। यहाँ देखिए मैंने दूध बॉईल होने के लिए रख दिया है। हम तीनों के लिए दूध गर्म करूँगी। पतिदेव दूध नहीं लेते हैं। साथ में अपने लिए पानी गर्म होने को रखूँगी। और ये मेरा उठते ही काम होता है। फिर मैं फ्रेशन अप होके आई, अपना फेस वॉश वगैरह किया, फिर वॉक किया। और आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने बहुत ज़्यादा वॉक नहीं की। और सुबह का यहाँ पे नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है। लालिमा छाई हुई है। अभी थोड़ी देर बाद सूर्य देवता भी निकल आएंगे। तो देखिए इतना सुंदर नज़ारा है। और आसमान में तारे अभी तक भी दिख रहे हैं। देखिए कितने धुंधले हो रहे हैं, उसके बाद में भी नज़र आ रहे हैं। और चांद भी दिख रहा है। तो सारी चीज़ें एक साथ एक ही फ्रेम में नोट हो रही थी तो फिर मैंने कैप्चर कर लिया। ये नज़ारे अब बहुत थोड़े से दिन देखने को मिलेंगे। एज यू नो गाइज, जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि बहुत जल्दी हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाने वाले हैं। तो बस इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ। तो बहुत जल्दी आपको शिफ्टिंग व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। वहाँ भी मैं कभी कभी अपने वीडियोज़ डालती हूँ। बाकी इंस्टा पे मैं रील्स कंटिन्यूसली डालती हूँ। फिर आ गई मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट प्लस लंच बनाने के लिए। और जिस दिन भरवा पराठे बनते हैं ना, उस दिन बच्चे नाश्ते में भी खा के जाते हैं और लंच में भी सेम चीज़ कैरी करते हैं। तो मेरे बच्चों को ऐसा कुछ नहीं है कि जो वो ब्रेकफास्ट में खाएंगे वो लंच में नहीं खाएंगे, या जो लंच में दे रही हूँ वो मैं उनको नाश्ते में ना दूँ। उनको ये होता है कि लंच में आप जो भी दे रही हैं एटलीस्ट थोड़ा ही सही, लेकिन उनको टेस्ट करने को मिल जाए, तो उनको टेस्ट पता चल जाए। मूडी तो होते ही हैं बच्चे, मेरे बच्चे भी बहुत मूडी हैं लेकिन खाने के मामले में। लेकिन अगर चीज़ें मैं उसी हिसाब की बनाती हूँ जिस हिसाब की उनको पसंद आ जाएं। आज मैं बना रही हूँ पनीर प्याज के भरवा पराठे। और ये इतने टेस्टी वाले पराठे बन के रेडी हुए थे ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत टेस्टी वाले पराठे बने थे। मैं बहुत ज़्यादा ऑयल में या बहुत ज़्यादा घी में पराठे नहीं सेकती हूँ। 1 टीस्पून ऑयल में लेती हूँ और उसी में मैं पराठे को सेकती हूँ। कोशिश करती हूँ कम से कम ऑयल या घी में पराठे सेके जाएँ। ज़्यादा करके तो मैं घी में ही पराठे सेकती हूँ। अच्छा, कुछ लोगों के मुझे कमेंट रिसीव हुए थे कि आप घी खा रही हैं फिर भी वेट मैनेज कैसे कर पा रही हैं। तो देखिए घी खाने का इससे कोई लेना देना नहीं है आपके वज़न का, ना ही मीठा खाने का। अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं हो तो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके फैट कटर का काम करती हैं, उनमें से घी भी है। अगर 1-2 टीस्पून घी अगर आप खा रहे हैं ना, तो ये आपके हेल्दी फैट्स में से आता है। घी, दूध, दही, पनीर, ये सब। और ये आपके शरीर में फैट कटर का ही काम करता है। तो आपके शरीर में डाइट के अकॉर्डिंग ये नुकसान नहीं करता है। लेकिन हाँ, किसी भी चीज़ की अगर अति हो जाए, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप फ्रूट्स भी खाएंगे ना कहीं वो हमारे लिए ना अच्छा नहीं होता है। सब चीज़ों को कंट्रोल में ही खाना चाहिए। फिर वो घी हो, दूध हो, दही हो, छाछ हो, रोटी हो, खाना पीना हो, एक्सरसाइजेस हो, कोई भी चीज़ हो, वो एक लिमिट कंट्रोल में ही होनी चाहिए। नहीं तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही होते हैं। अच्छा, वेट लॉस जर्नी का पार्ट ये चल रहा है आजकल मेरी ना, वेट लॉस जर्नी का कुछ डगमगाया हुआ सा भी है और कुछ सही भी चल रहा है। एक दिन मैं थोड़ा कैलोरीज ज़्यादा इंटेक कर लियो तो अगले दिन फिर
मैं थोड़ा कम खा लेती हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिकली मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि मैं फिर कम इंटेक कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अगले दिन फिर भूख नहीं लगती है, मेरा पेट छोटा सा हो गया है। तो यहाँ मैं पराठे बना रही हूँ, तो आज अपने लिए भी मैं भरवा पराठा ही बनाऊँगी। मेरी वेट लॉस जर्नी का एक नियम ये भी रहा है कि मैं अपने लिए कोई फैंसी वेजिटेबल, कोई फैंसी फ्रूट्स, कोई महंगी डाइट्स नहीं खरीद रही हूँ। ना ही मैंने किसी डाइटिशियन से कोई कोर्स लिया है, ना ही मैंने कोई फिटनेस के लिए मैंने कोई जिम वगैरह में गई हूँ। हाँ, मैंने घर पे अपनी एक्सरसाइज करी है, कार्डियो भी करा है, बेली फैट को कम करने के लिए बेली स्टैंडिंग एक्सरसाइज वगैरह होती है, ये भी करी हैं, और वॉक तो मेरी प्रॉपर हो ही रही है ना। अभी तक दूध दही भी घर से आ गए थे, तो ये मैंने निकाल के रख दिए। और देखिए, इस एक चम्मच पे जो घी जम गया था ना, उससे मैंने 3-4 पराठे बना लिए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा घी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जला हुआ घी ना तो हमारे लिए अच्छा होता है, ना ही बच्चों के लिए। और फिर आजकल तो वैसे भी बच्चे बीमारी से रिसेंटली ही निकले हैं, तो फिर मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा घी उनको नहीं दे रही हूँ खाने में। एक बार वो ठीक हो जाएं, फिर सर्दियाँ तो हैं ही, मैं सोच रही हूँ उनको लड्डू वगैरह बना के दूँगी। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा प्लान है कि अभी देखिए, बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं कि सर्दियों में अच्छा खाना खाया जाता है, सर्दियों में ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा खाना खाया जाता है। हमारे मन का वहम है दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आप कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे तो फिर आप नहीं खाएंगे, बहुत ज़्यादा कैलोरीज आप इनटेक कर ही नहीं पाएंगे। मैं चाह के भी 1300-1400 से ज़्यादा कैलोरीज मैं नहीं खा पाती हूँ। फिर चाहे मैं कुछ भी खाऊं, मुझे अगर मेरा आंकड़ा पार होता दिख रहा है, 1200 कैलोरीज हो जाती हैं, फिर मुझे टेंशन होने लगती है कि अगर इससे ज़्यादा खाया तो मेरा पेट कहीं फूल ना जाए, और मुझे ब्लोटिंग जैसा भी फील होने लगता है। एसिडिटी शाम को खाने से मुझे अलग होने लगती है। बस इसी वजह से आजकल मेरा ये रूल ही बन गया है कि मैं शाम के टाइम में तो बहुत कम खाना खाना प्रिपेयर करती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम का खाना तो मुझे वैसे भी डाइजेशन में प्रॉब्लम रहता ही है। तो अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी मैंने ये कोशिश करी है। बाकी डिनर में बहुत ज़्यादा करती नहीं हूँ, 1 ग्लास दूध ही लेती हूँ। तो रात में हमारे पेट को ना रेस्ट बहुत चाहिए होता है, और हमारी नींद जो होती है ना, वो पूरी होनी चाहिए 7 से 8 घंटे की। तब सर्दियों में मैं जो है, दोपहर में तो मैं नहीं सोती हूँ, लेकिन हाँ, रात में मैं 9 बजे के करीब सो जाती हूँ, और सुबह फिर मैं जल्दी उठ जाती हूँ 4:30 बजे। तो 9 भी नहीं तो 10 बजे के करीब तो मैं ज़रूरी सो जाती हूँ। कभी कभी मुझे लेट हो जाता है तो 10:30, बाकी फिर इतना ही है, मैं 4:30 पौने 5 बजे तक उठ जाती हूँ। ये मेरा हमेशा का रहता है। यहाँ देखिए, देखते ही देखते बातों बातों में ना पराठे बन के हो गए हैं तैयार। और आप पराठे नहीं ले रहे हैं, शुरू की जो मेरी वेट लॉस जर्नी रही है ना, शुरू के 4 महीने, उसमें मैंने घी भी ना के बराबर लिया है, फुल फैट मिल्क नहीं लिया, फुल फैट दही नहीं लिया, और साथ में मैंने जो है वो किसी भी तरह की मिठाई नहीं ली। मीठा शुगर मैंने 0 कर दी थी उस वक्त, बिल्कुल भी मैंने मीठा नहीं खाया था, और खाया था तो बहुत ही मॉडरेशन में खाया था। और आजकल मैं मीठा भी ले लेती हूँ कभी कभी। और आप पराठे नहीं खा रहे हैं तो आप 1 कटोरी पनीर भुर्जी ले लीजिए, और सुबह नाश्ते में 1 सिंपल रोटी ले लीजिए। फिर साथ में आधा कटोरी छोटी दही ले लीजिए, और लंच भी कुछ इसी तरह का कर लीजिए, जैसे 2 रोटी, दाल, दही, सैलेड वगैरह ये सब कर लीजिए। आप इवनिंग स्नैक्स में 1 मुट्ठी मूंगफली ले सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप प्रोटीन फिल भोजन करें। मेरा तो प्रोटीन का इंटेक थोड़ा कम ही रह जाता है, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा पनीर वनीर भी मुझसे खाया नहीं जाता है, तो बस इसी वजह से थोड़ा सा कम रह जाता है। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हुए हैं कि मेरी जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। और आपने देखा ये लास्ट वाला पराठा, इसमें 1 कटोरी के करीब स्टफिंग थी, और रोटी एक मीडियम साइज़ की बने इतना ही ये आटा रह गया था। तो फिर इसमें मैंने ना इसको 1 कटोरी में रख के, क्योंकि वैसे फट जाता, मुझे 100% मैं श्योर हूँ,
तो मैंने इसे कटोरी में सेट किया और फिर मैंने सारी फिलिंग इसमें भर ली कटोरी की शेप का करके, और बड़ी मुश्किल से इसे मैंने फोल्ड करके, और अब मैं इसे अपने लिए सेक लूँगी। तो इसको अलट पलट के सेक के मैं अच्छे से क्रिस्पी करके रख दूँगी। और ये मेरे लंच के लिए है, तो मैंने फिर एक रोटी का मैं क्या ही बनाती, तो बस इसी वजह से मैंने फिर इसको अभी सेक के रख दिया और दोपहर में इसको लंच में खा लूँगी। तो ये मेरा एक पराठा आज के लंच में रहेगा। और सुबह के नाश्ते में तो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं खाया था, बस मैंने दूध पी लिया था और एक बाइट बच्चों ने मुझे खिला दिया था। यही था मेरा ब्रेकफास्ट आज का। और लंच में तो मैं सैलेड के साथ ये पराठा और दही कंज्यूम करूँगी। और हाँ, मैंने ब्रेकफास्ट में 2 मीडियम साइज़ के शक्करकंद भून के खा लिए थे। अब पराठे देख लीजिए, फिलिंग दोनों तरफ से बराबर लगी है, तो बहुत ही टेस्टी वाला ये पराठा बन के रेडी हुआ था। तो बस यही थी आज की वेट लॉस रेसिपी। और शक्करकंद भून लूँगी, बच्चों को दूध पिला दिया था, दूध वगैरह गर्म करके रखूँगी। और ढेर सारे काम हैं जो मुझे घर के करने हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो झाड़ू वगैरह मेरे बच्चों ने कर दिया था आज, तो मुझे बहुत ज़्यादा काम आज करने नहीं हैं। तो बस मैं फिर थोड़ा सा रेस्ट करने चली जाऊँगी। सुबह जल्दी मैं उठ जाती हूँ, तो नींद तो मुझे फिर दिन में आती नहीं है, मेरी आदत छूट चुकी है। लेकिन हाँ, अभी मैं वैसे आज मैं रेस्ट करने वाली हूँ। अक्सर मैं खेत में चली जाती हूँ, आज मैं खेत में भी नहीं गई। और बस वैसे ये जिस दिन आपको वीडियो मिलेगा आज ही सुबह का ही ये व्लॉग था बेसिकली। तो चलिए, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं कल, बाय बाय।